हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूं, तो चलो आज देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। बिस्किट, कुरकुरे, आज ये दो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं और चेक करते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे डिटरमाइन होने वाला है। वो कौन सा लेवल होगा या फिर कितने कुरकुरे खा के और कितने बिस्किट खा के हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। आज हम लोग यही समझेंगे, बस समझेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली और साथ में कवर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ डबल कमोडिटी के सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जल्दी जल्दी पहले समझते हैं क्या है एक्चुअल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, पैसा तो खर्च वो कर ही रहा है, लेकिन इस पैसे को खर्च करके अगर उसको वो लेवल मिल जाता है जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वो कहता है यार बस मैं इतना ही कंज्यूम करूंगा, इतना कंज्यूम करने पर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां कंज्यूमर आकर और ज्यादा कंज्यूम करना छोड़ देता है, उसे कहता है बस दिस इज इट, खत्म, बस इससे आगे नहीं कंज्यूम करूंगा, ये बेस्ट लेवल है। सो वो बेस्ट लेवल कौन सा होगा वही समझते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सिंगल कमोडिटी केस में बात करी थी, हमने एक कमोडिटी कंज्यूम करी थी ऑरेंजेस। आज हम लोग डबल कमोडिटी कर रहे हैं और डबल कमोडिटी में हम दो चीजें लेकर आए हैं, बिस्किट एंड कुरकुरे। आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो चलो देखते हैं फटाफट क्या है सिस्टम, कंडीशन क्या है और कैसे इन कंडीशन को टैली करते हैं। चलो देखते हैं बेटा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ डबल कमोडिटी की जो कंडीशन है हमारी वो ये है, इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रख के चलना। ठीक है, दैट इज MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा होता है कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं, काफी कॉमन है। ठीक है, तो क्लास 11th वालों के लिए तो काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी कंडीशन पर, और जो आप CUT में इन्हीं टॉपिक को करेंगे तो इस कंडीशन से रिलेटेड आ सकता है। क्या होगा अगर कंडीशन मैच नहीं होती, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में नहीं आएंगे, MCQ आते हैं उसमें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है बेसिकली। तो हमने क्या करा, हमें पता है अगर सिंगल कमोडिटी होती तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर आता जहां पे MUX अपॉन PX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी X की, ठीक है, और उसका प्राइस, इनको डिवाइड करता तो मेरा MUM आ जाता X गुड के लिए। ऐसी Y वाले गुड के लिए मैं Y वाली यूटिलिटी को Y के प्राइस से डिवाइड करता तो मेरे Y वाली का मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाता, मतलब X का मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन और Y का मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन दोनों आ जाते। ठीक है, इक्विलिब्रियम वहां डिराइव होगा जहां X का मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन और Y का मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, सेम। बस ये करना और कुछ नहीं। पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, बस इस तरीके से या एक ऐसा पॉइंट मैं ढूंढ पाऊं जहां मुझे दोनों गुड में वैल्यू फॉर मनी नजर आ सके, जहां मुझे लगे हाँ यार इतने पैसे में ये आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और मैं ले भी सकता हूं, मैं खर्च भी कर सकता हूं इस पे पैसा और मुझे सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम मिल रहा है। बस मुझे चेक करना और कुछ चेक नहीं करना। चलो अब जिन्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलते हैं, एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 500 रुपये, अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, चलो जी ठीक है। अब वो बाजार गया, ठीक है, प्रोडक्ट लेने के लिए, और जो प्रोडक्ट उसको पसंद आए उनका प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं तो कितने प्रोडक्ट ले पाएगा वो, तो आप बताएंगे भाई 500 रुपये के अंदर 100 रुपये वाले कितने प्रोडक्ट आएंगे, 5 से ज्यादा आ सकते हैं नहीं, मैक्सिमम 5 आ सकते हैं, 5 से ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे। चलो जी ठीक है, चलो ओके, तो आपने क्या किया, हमने मान लिया। ओके, अब वो 5 प्रोडक्ट ले रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर वो X वाला प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, X प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेट X बी बिस्किट ले लेते हैं, X को हम बिस्किट मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर वो X वाला प्रोडक्ट लेता है तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई सेटिस्फेक्शन तो हमेशा गिरता ही गिरता है।
मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती ही गिरती है, और ये पक्की बात है, गिरनी ही गिरनी है। मैं बिस्किट कंज्यूम करूं, मैं नमकीन खाऊं, मैं पिज्जा खाऊं, मैं बर्गर खाऊं, कुछ भी खाऊं, हमेशा कंजम्पशन के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। तो चलिए एमयू गिर रही है, तो एमयू गिर रही है, मान के चलते हैं एमयू जो गिर रही है वो है 20, उसके बाद हो गई 16, ठीक है, फिर हो गई 12, ठीक है, फिर हो गई 10, और फाइनली हो गई 8, ठीक है। किसी के मन में सवाल आएगा कि सर ये हमेशा ऐसे गिरती है, बेटा गिरनी है, जैसा बजेगा, आप चाहो तो 20, 19, 18, 17, 16 कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जी, अब यही कंज्यूमर हमारा वाई वाली कॉमोडिटी कंज्यूम करता है, ठीक है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देख लेते हैं कितना है। वाई हम लोग लेके चलते हैं तुरतुरे, ठीक है, हम तुरतुरे खाएंगे, तुरतुरे। चलो, सो लेट्स सी व्हाट सेटिस्फेक्शन इज ऑफर्ड बाय कुरकुरे। एमयूआई हमें निकालना, ठीक है। मान के चलते हैं एमयूआई भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, एमयूआई की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है वो ध्यान से सुना, 18, 17, 16, 15, 12, ये दे रखी है आपको, ठीक है। चलो जी, ठीक है, बन गया। अब क्या करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि mu x अपॉन पी एक्स इक्वल होना चाहिए mu y अपॉन पी वाई के, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस तो 100 रुपए ही है, अगर मैं नीचे 100 भी लिखूंगा तब भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है पी एक्स और पी वाई वैल्यू सेम सेम है, तो मैं पी एक्स पी वाई को तो लिखता ही नहीं, ठीक है। मुझे बस चेक करना है जहां पे mu x और mu y इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये मेरे बजट में होना चाहिए, क्योंकि इनकम मेरी गिवन है, मैं 5 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले सकता, 5 प्रोडक्ट मैक्सिमम ले सकता हूं, ठीक है। आपको चेक करना है यहां पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें MUX और MUI इक्वल नजर आ रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं आमने सामने, कहां पे MUX और MUI इक्वल है, ठीक है। तो भाई एक तो ये 16 पे इक्वल है, ठीक है, एक ये 12 पे इक्वल है, मतलब या तो 12 वाला आंसर बनेगा या 16 वाला आंसर बनेगा, क्योंकि मुझे आंसर वहीं लाना है जहां पर MUX और MUI की वैल्यू इक्वल हो। कंडीशन यही बताती है कि MUX और MUI दोनों का जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हर हाल में सेम चाहिए मुझे, सेटिस्फेक्शन शुड बी सेम, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो चलो, अगर मैं 12 वाला कॉम्बिनेशन चूज करता हूं, ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन लूं 12 वाला, ठीक है, 12 वाले कॉम्बिनेशन में मैं 3 यूनिट तो लूंगा एक्स की, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, और 5 यूनिट मुझे लेनी पड़ेगी वाई की, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 3 + 5 कितना हो गया, 8। मेरा बजट है 5 यूनिट का, बजट क्या रहा है बेटा, 5 से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपका बजट ही कितने का, 5 का है, ठीक है। आप एक्स वाला लो या वाई वाला लो, आप 5 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम जो आप ले सकते हो वो 5 ले सकते हो, 5 से ज्यादा आपके लिए लेना पॉसिबल नहीं है, बजट में नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें, मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 5 से ज्यादा बजट नहीं है, क्या करें, चलो देखते हैं। अब ये 16 वाला देखते हैं, अगर मैं 16 वाला लेता हूं तो क्या बैठता है, तो चलो देखते हैं थोड़ा बहुत करके, क्या 16 वाले पे कुछ हो सकता है, चलो देखते हैं भाई, 16 वाले पे देखते हैं, 16 वाला कॉम्बिनेशन, आज बुलाया था मैम ने, कहाँ है तू, नहीं आया, कल बुलाया था मैम ने, कल 8 तारीख को बोला है मैम ने, मैम ने कहा था कि कल से ही हो गया था वैसे, कल से होगा, चेक कर, कल से होना नहीं, कल से होगा, मैं सो के उठा था, मैंने मैसेज देखा, फिर मैं कोचिंग कल से शुरू हुआ है, ठीक है, हो गया तेरा उधर, हो गया 7:30 से 5:15 है हाँ हाँ अकाउंट्स का, हाँ, वो या फिर मैं 4 से भी करवा सकता हूँ जाएगा, अच्छा होम ट्यूशन है क्या वो, नहीं नहीं फिर जाना पड़ता है, वो 15 मिनट होने का, तो थोड़ा तो एडजस्ट करते हैं। कहाँ है उनका सेंटर, भाई यहाँ तुम्हारा वाला सामने, रात साइड है, अंदर। चलो कल है 5:30 बजे मैथ का, ठीक है।
अब ये 16 वाला चेक करते हैं, क्या 16 वाला कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा नहीं बैठेगा, चेक करते हैं। चलिए यहां 16 को हमने ब्लॉक करा, इधर भी 16 को ब्लॉक करा, ठीक है। देखते हैं कितनी यूनिट है, 1 2, 2 यूनिट एक्स की हो गई, ठीक है। इधर देखते हैं 1 2 3, ठीक है। ये बता रहा है कि 2 यूनिट एक्स की और 3 यूनिट वाई की, टोटल कितनी हो गई 5। मेरे बजट में कितनी है 5, और ये बैठती भी कितनी है 5। इट मींस ये जो 16 वाला है ना, बस यही मेरा इक्विलिब्रियम होगा। ये सबसे बेस्ट है भाई, इससे बेस्ट सिचुएशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं इससे बेस्ट सिचुएशन। अब जरा देखते हैं, अगर हमारा कंज्यूमर, हम कह रहे हैं ये वाली बेस्ट है जी, बहुत बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, सर ने कहा बेस्ट है, हमने मान लिया, ठीक है। अगर मैं सारी एक्स वाली लेता हूं, मैं तो कहता हूं छोड़ो यार, 2 कॉम्बिनेशन क्या करने अपना, एक काम करते हैं, पता है हम 2 कॉमोडिटी ले सकते हैं, हमने कहा एक ही ले लेते हैं, हमने कहा छोड़ो कुरकुरे, 5 बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है। 5 के 5 बिस्किट ले लिए। अब ये बिस्किट से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो सुनो, सेटिस्फेक्शन मिला 20 16 12 10 और 8। टोटल करें तो कितना बैठेगा भाई, टोटल करते हैं इसको, 20 16 36 12 48 और 10 58 और 8 66। टोटल कितना बैठ गया 66। चलो जी लिख लेते हैं एक बारी फटाफट जल्दी जल्दी। अगर मैं सारा x ले लेता हूं तो मुझे 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि बिस्किट छोड़ो, ले लो सारे 5 के 5 ये ले लो, तो कितना सेटिस्फेक्शन है वो गिन लेते हैं। 18 17 35 प्लस 15, 35 प्लस 15 आपका हो गया कितना 50, 50 और 16 हो गया आपका 66, 66 और 12 हो गया आपका 78, ठीक है। y में आपका मिल रहा है मैक्सिमम कितना 78, इससे ज्यादा तो इसमें भी नहीं मिल रहा। अब हमने जो कॉम्बिनेशन चूज करा है, हमने चूज करा है ये वाला 16 16 वाला, तो इसमें हमारा सेटिस्फेक्शन है 20 प्लस 16 प्लस उधर 18 प्लस 17 प्लस 16, गिनते हैं कितना बैठता है। 20 प्लस 16 हो गया हमारा 36, ठीक है। चलो जी ठीक है, 36 प्लस 35 71, 71 प्लस 6 77, ये आ गया आपका कितना 87 यूटिल्स, ठीक है। सारा x आपको देगा 66 यूटिल, सारा y आपको देगा 78 यूटिल्स, और हमने चूज करा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें थोड़ा सा गुड x है, थोड़ा सा गुड y भी है, दोनों मिक्सचर में है, और वो हमें कितने का सेटिस्फेक्शन दे रहा है 87 यूटिल्स। अब मुझे आप सोच समझ के बताओ, पैसे आपके सेम खर्च हो रहे हैं, पैसे तो आपके भाई 500 रुपए पूरे ही लग रहे हैं, ठीक है। पैसा तो 500 रुपए पूरा ही लगेगा, ठीक है। 500 रुपए के अंदर आप 66 यूटिल्स लोगे, 78 यूटिल्स लोगे या 87 यूटिल्स लोगे, सोच समझ के बताओ मुझे। पैसा 500 के 500 ही लगेंगे, आपको एक जगह पे 66 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक जगह पे मिलेगा 78 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, और एक जगह पे मिलेगा 87 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। फैसला आपका, सोच आपकी। हर कंज्यूमर क्या कहेगा, सर ऑब्वियस ही बात है 500 में 87 यूटिल्स मिल रहा है, वही लेंगे सर, उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो यही कंज्यूमर की सोच है, जहां पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंज्यूमर हमेशा उन गुड्स को प्रेफर करता है। इसको हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी कहते हैं, कि कंज्यूमर के लिए ना जो भी गुड ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ना, उसको हमेशा वही गुड चाहिए। उसकी मेंटालिटी ऐसी है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन ज्यादा सेटिस्फेक्शन ज्यादा सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर है भाई, उसकी सोच ऐसी है। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम है 70 रुपीज, ठीक है। प्रोडक्ट का जो प्राइस आपको दे रखा है इस बार, वो दे रखा है 10 रुपीज, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बैठेगा 7 यूनिट्स, ठीक है। 70 रुपए के अंदर 10 वाली ऑब्वियसली बात है 7 ही आएंगी, ठीक है। चलो जी, आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं यहां पर। अब आपकी यूनिट्स कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आपको MU X से मिल रहा है, कुछ भी ले लेते हैं, 30 28 24 20 16 12 एंड 8, ठीक है। ये सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है X वाले कॉमोडिटी से, ठीक है। Y वाले से देखते हैं, Y वाले से कितना मिल रहा है। चलो Y वाले में देख लेते हैं, Y में कितना है हमारा, वो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। Y से जो आपको मिल रहा है स्टार्टिंग में 40 32, ठीक है, 28 24 20 18 एंड 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो जी देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। पहले तो अब देखो MUX और MUY कहाँ पे इक्वल है।
तो भाई इक्वल कहाँ कहाँ है भाई, इक्वल सबसे पहले 28 पे, फिर है 24 पे, ठीक है, फिर उसके बाद 20 पे, उसके बाद 12 पे, ठीक है। ये सारी जगह पे MUX और MUI इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले 28 को चेक करते हैं, 28 पे हमारा क्या बैठता है भाई, 28 पर 1 2 3 4 5, मेरा बजट है 7 का, ये तो 5 है, लेने को मैं ले सकता हूं लेकिन मेरा बजट 7 का है, मैं 7 कॉमोडिटी लेने आया हूं तो 5 तो लेके नहीं जाऊंगा, 7 ही लेके जाऊंगा, तो ये वाला तो कॉम्बिनेशन चला गया, ये तो नहीं लूंगा भाई बिल्कुल भी, ये तो नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आओ, 24 1 2 3 1 2 3 4 7, ठीक है, 7 कॉमोडिटी लेने आया हूं, 7 कॉम्बिनेशन है, ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट को है ही नहीं, 7 लेने आया था, ये 7 वाला मिल गया ना, MUX MUI इक्वल है 7 कॉमोडिटी है, मेरे बजट में 7 है, 7 ही है, ले लिया मैंने, ये बेस्ट है, ठीक है। तो यही बस मेरा इक्विलिब्रियम है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि 3 यूनिट X की 4 यूनिट Y की, बस यही आपको क्या देगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाला है, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको किसी और कॉम्बिनेशन में मिल ही नहीं सकता। दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ, बेस्ट है भाई, बेस्ट, यही ले लो बस, और कुछ नहीं। तो बस ऐसे निकालते हैं हम लोग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट केस ऑफ, ध्यान रखेंगे डबल कॉमोडिटी, ठीक है। चलो एक चीज और बता दूं, मन में आ सकता है, ठीक है, एक छोटा सा अप्रोच है कॉमन सेंस का, ठीक है। क्या है हमारी कंडीशन है पहले वाली कि MUX अपॉन PX इक्वल होना चाहिए MUI अपॉन PY के, बाय चांस ये इक्वल नहीं होते तो क्या होगा, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो MUX अपॉन PX बड़ा हो जाएगा, या फिर MUI अपॉन PY बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा सवाल, ठीक है, आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करनी है, सबसे पहली चीज खानी है, ठीक है। X से आपको मिलेगा 30 का सेटिस्फेक्शन, Y से मिलेगा 40 का सेटिस्फेक्शन, आप सबसे पहले कौन सी कॉमोडिटी कंज्यूम करोगे ये बताओ, X में 30 का, Y में 40 का, सबसे पहले कौन सा लोगे, सब आंसर देंगे सर सबसे पहले तो 40 वाला लेंगे क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, ठीक, चलो जी 40 वाला हम खा गए, ठीक है। अब आपको सेकंड यूनिट कंज्यूम करनी है, ठीक है, एक और ले रहे हैं, अभी तक X आपको देगा 30 का और Y देगा 32 का, अब कौन सा लोगे, अभी भी हम कौन सा लेंगे, Y लेंगे, ठीक है। अब हम तीसरी यूनिट कंज्यूम करने जा रहे हैं, X आपको देगा 30 का सेटिस्फेक्शन, Y देगा 28 का, X 30 Y 28, तो आप किसको लोगे, X को। अब तक आप Y वाला ले रहे थे, अब आप ऑटोमेटिकली इस पे आ गए X पर। ये क्या शो करता है, कंज्यूमर ना बहुत मतलबी इंसान है, उसको जब लगता है कि X का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो वो X के पीछे भागता है कि भाई X लूंगा X लूंगा X लूंगा, और जहां उसको लगता है कि Y का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है वो Y लेना शुरू कर देता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसी की डिटेल दे रखी है, ये आपके सामने है डिटेल, जब MUX अपॉन PX, जब MUX अपॉन PX बड़ा हो जाता है MUI अपॉन PY से, तो कंज्यूमर क्या करता है, X का सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता है, ठीक है, और Y का सेटिस्फेक्शन घटा देगा, मतलब X ज्यादा लेगा और Y कम लेगा, क्योंकि उसको पता है X में सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, Y में सेटिस्फेक्शन कम है, इसलिए X ज्यादा लेगा Y कम लेगा, ठीक है। और ऐसा तब तक करेगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाता है, अगर Y का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है X से तो वो किसको ज्यादा लेगा, ऑब्वियस ही बात है वो Y को ज्यादा लेगा, ठीक है। तो वो Y को ज्यादा लेगा और X को कम लेगा, और ऐसा तब तक करेगा जब तक कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो कंज्यूमर की सोच ही ऐसी है, उसको जिस चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उसकी तरफ भागा चला जाएगा। अगर उसको लगेगा X का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है देन X इज गुड, अगर उसे लगेगा X का सेटिस्फेक्शन कम है देन Y इज गुड। कंज्यूमर है भाई वो, ठीक है, उसने पैसे देने हैं, उसकी मर्जी है कि वो गुड A ले या गुड B ले, वो उसकी इच्छा, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। एज पर राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है चूज करने का, आप उसको कोई भी गुड जबरदस्ती नहीं बेच सकते, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। ओके, सेकंड हमारा इसके अंदर है MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये आपने देखा है MU हमेशा गिरती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से MU हमेशा गिरेगी, क्योंकि अगर MU नहीं गिरती तो कंज्यूमर कभी भी कंज्यूम करना रुकने वाला नहीं है, तो MU गिरनी ही गिरनी है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर बस वही है, ये दो हमारे इसके हैं, ये छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। 5 यूनिट्स लेनी है, आप बताओ 5 यूनिट कौन सी ले अपना, तो देखो इक्वल कहाँ कहाँ है भाई, देखो इक्वल तो एक तो है ये 12 वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसके बाद तो और कॉम्बिनेशन ही 5 वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखो 12 वाले कॉम्बिनेशन में 1 2 3 4 5, तो बस यही है बेस्ट भाई, और तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर मैक्सिमम कितनी ले सकता है 5 से तो बजट ही नहीं है बिल्कुल भी,
₹5 उसके पास है, ₹1 की यूनिट है तो 5 ले सकता है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको कहीं नहीं मिलने वाला। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कैन एवर हैव। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है वो आपको नोट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है इस बात को, ये आपको दोनों डिटेल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने दे दिया इस बात का कि कंज्यूमर जो है रियल लाइफ में इसको जब भी अप्लाई करता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हेल्प करता है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन्स का सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन है। इसके नाम है बहुत सारे, 1 2 3 4, ये सारे के सारे इसके नाम है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन्स का फर्स्ट लॉ था, वैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन्स का सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन का। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। और रियल लाइफ में कंज्यूमर हमेशा 2 कमोडिटी कंज्यूम करता है, सिंगल कमोडिटी से ना सेटिस्फेक्शन कभी ज्यादा मिलता नहीं। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर को हमेशा चॉइसेस चाहिए, चॉइस मिले तो सबको अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर हमेशा 2 कमोडिटीज के बारे में ज्यादा सोचता है एज कम्पेयर टू 1 कमोडिटी। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। तो ये थी हमारी डिटेल इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, इसको बहुत अच्छे से याद करना। इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि मान लीजिए, दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या है। एक एग्जांपल, x की मार्जिनल यूटिलिटी 5 है। ठीक है, y की मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। ठीक है, x का प्राइस ₹5 है। ठीक है, 5 नहीं, चलो कुछ और ले लेते हैं। x का प्राइस क्या ले, 2.5 है। ठीक है, y का प्राइस 3 है। आपको बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, चेक कर लो भाई एक बारी। ठीक है, 5 on 2.5 2 हो गया, 6 on 3 2 हो गया, इक्विलिब्रियम पे है, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम पे है, बेस्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या होगा अगर, ठीक है, क्या होगा अगर जो ये हमारा x का प्राइस है ये 2.5 की जगह ₹2 हो जाता है। ठीक है, तो 5/2 ये हो गया 2.5 और ये हो गया 6/3 आपका 2। अब ये बताओ क्या बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 2.5 बड़ा है। इट मींस x का सेटिस्फेक्शन ज्यादा बड़ा है किससे, y के सेटिस्फेक्शन से। तो कंज्यूमर किसको लेगा, x को ज्यादा लेगा और y को कम लेगा। तो बेसिक कंडीशन है, आपको बस मैच करना आना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ इमेजिनरी वैल्यूज रख के भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। सो दिस वाज निदेश बजाज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। This was consumer equivalent case of double commodity. Don't forget to learn this very important topic for all of you. If you like the video, don't forget to subscribe the channel as well. Thank you very much and God bless you all.